हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 पे। तो आज की क्लास बहुत ही मस्त होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। ज़्यादा बात नहीं करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाता है। फिर आप ज़्यादा समय की क्लास आप लोगों को लगता है कि क्लास बहुत बड़ी है तो स्किप करने लगते हो। तो स्किप करना मना है। मना इसलिए है क्योंकि भाई कम समय में कंटेंट ज़्यादा चाहिए, तो कम समय में कंटेंट ज़्यादा है, तो वही चीज़ मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को कंटेंट ज़्यादा। ये क्लास आप कभी मिस मत करना। ये क्लास सिर्फ आपको देखनी है, इसमें कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है। बस डेली डेली देखेंगे तो बहुत ही क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। हिंदी और जीएस, हिंदी जीएस मजबूत कराने के लिए हम डेली रात के 10 बजे आप लोगों के लिए क्लास लेके आता हूँ। तो इस क्लास को कभी स्किप मत करना। और जो चीज़ आपको मालूम है तो कमेंट में जरूर एकदम से बताया करो, पहले का आंसर क्या है, दूसरे का आंसर क्या है, और लास्ट में आपको बताना है कि आप कितने में से आपके कितने सही गए हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको बताना हो। तो चलो ज़्यादा बात ना करते हुए सबसे पहले ये जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दो, और क्लास को लाइक करके ही जाया करना। ठीक है, हर क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, मैं सबके कमेंट देखता हूँ, और लास्ट में आपके कितने में से कितने सही है वो चीज़ आपको लोगों को बतानी होती है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपको स्टार्ट करता हूँ। कर्मवाच्य में प्रधान होता है, बताइए कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है। भाई समय आपको ज्यादा नहीं देना है, जल्दी से कमेंट में बताना है। तो कर्मवाच्य में प्रधान क्या होता है, जल्दी बताओ। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके पास। कर्ता भाव विचार कर्म। तो कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है, आपको वहीं से क्वेश्चन से ही आंसर छुपे होते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है, जिसका भी आंसर डी आ रहा है कर्म। कर्मवाच्य में कर्म। ठीक है, अगर कर्म होगा तभी कर्मवाच्य भी होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। जल्दी जल्दी से आंसर बताते रहो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता हुआ है। देखो हम तुम्हारे लिए इतनी डेली डेली एक प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, हिंदी हो या फिर जीएस हो। डेली 25 क्वेश्चन लेके आते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं क्लास में। इसलिए लेके आता हूँ क्योंकि आप लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड हो सकें जो आपको सिर्फ देखनी है और याद करने वाली चीज़ें नहीं है। ठीक, चलिए, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता हुआ क्या है। देखो, लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, लिंग वचन कारक के कारण ये 3 चीजें होती हैं, इसीलिए कोई परिवर्तन नहीं। तो वो चीज क्या होती है, वो चीज होती है अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जिसका भी आंसर देखो सी आ रहा है, बिल्कुल सही पकड़े हैं, अव्यय कहलाते हैं। ठीक, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। सी किनके कारण, लिंग वचन और कारक के कारण। ठीक, जिसका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही है। हर क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी जल्दी से बताया करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इस विराम चिन्ह का नाम है, बताओ। इस चिन्ह का है विराम चिन्ह का, इसका नाम बताओ, इसका क्या नाम है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 सभी को पता होगा, जल्दी से कमेंट करो भाई, क्या आंसर है इसका, जल्दी से कमेंट करो। 3 नंबर क्वेश्चन, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके पास, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, अल्पविराम, योजक। भाई इस चीज को तो आप अच्छे से पहचान गए होंगे, तो जिसका भी आंसर भाई जल्दी से बताओ। अब इसमें भी कंफ्यूजन है आपको, अरे भाई। ठीक है, बिल्कुल सही पकड़े आप लोग, कोई कंफ्यूजन नहीं था। इसका आंसर क्या हो गया, बी। किसका, इस विराम चिन्ह का। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर अर्थ प्रकट करते हैं। देखो मुहावरे अपना सामान्य अर्थ नहीं देते हैं, ये कोई अन्य अर्थ देते हैं, उसको कहते क्या हैं ये बताओ, जल्दी से बताओ। देखो मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर एक अर्थ प्रकट करते हैं, एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, विशेष, ना कि विपरीत, ना पर्याय, ना तो असमान, विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मुहावरा। ठीक, जिसका भी आंसर 4 का ए आ रहा है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, क्या विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक, आपको पीछे देखो बैकग्राउंड में स्टडी मैथ्स 91 दिख रहा होगा, यही मेरा चैनल। इसको आप जाएंगे, सारी क्लासें हिंदी और क्या नाम, रीजनिंग, मैथ की पुरानी क्लासें बहुत पढ़ी हैं, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, सभी बार बार हर क्लास में कहता हूं। अगर आपको सर्च करने में दिक्कत होती है, क्लास ये कहीं भी शेयर करते हो, सर्च करने में दिक्कत है तो सुमित कुमार यूपी डालो, तुरंत मेरी क्लास आ जाएगी। ठीक, 4 नंबर। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी से आंसर बताओ, समय ज्यादा ना लेते हुए, क्लास जल्दी करा रहे हैं। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है, ये चीजें सब भाई, हर चीज यूजुअली चीज है जो आप लोग हमेशा यूज करते हैं, वही चीज परीक्षा में भी पूछी जाती है, कोई अलग से नहीं आता है। तो एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या है, एक पंथ दो काज, कोई चीज के लिए हम निकलते हैं, एक पंथ के लिए निकलते हैं, लेकिन वहां पे 2 काज हो जाते हैं। ठीक है, जल्दी से बताओ, एक पंथ 2 काज। तो इसका आंसर का, जिसका भी आंसर एक पंथ 2 काज, जिसका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल सही पड़े, एक ही काम में 2 लाभ हो जाते हैं। ठीक है, जिसका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल सही है, एक पंथ 2 काज मतलब एक ही काम से 2 लाभ हो जाना। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी जल्दी से बताते रहना है, आपको आंसर कमेंट में लिखते रहना है। हास्य रस का स्थायी भाव, जिसको भी इसका आंसर मालूम जल्दी से कमेंट करके बताओ। हास्य रस का स्थायी भाव 6 का जल्दी बताओ क्या आ गया, हास्य रस का स्थायी भाव, कमेंट में बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। हास्य रस का स्थायी भाव, हास है, रति है, रौद्र, विभत्स है, बताओ। जिसका भी आंसर ये आ रहा है बिल्कुल सही पढ़े, हास रस का स्थायी भाव क्या है, हास। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं, जल्दी से बताओ, कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं।
कुंडलिया छंद में, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट करके फटाफट, जिसको मालूम है जल्दी से बताओ जल्दी से। कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? जिसका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल सही। कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? 6। देखो छंद, कुंडलिया छंद, ठीक है, 6 चरण होते हैं। चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, ये सब कुछ हम आपको पढ़ा चुके हैं क्लास में, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लो। बड़ों की एक से अधिक बार आवृत्ति अलंकार, देखो अलंकार भी हम पढ़ा चुके हैं, जल्दी से बताओ, पढ़ा चुके हैं इसीलिए जल्दी जल्दी बताना है आपको। 8 का है, सब वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 8 का बताओ, बड़ों की एक से अधिक, बड़ों की ना, शब्दों की अगर एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो क्या कहते हैं, और बड़ों की जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, बड़ों की एक से अधिक बार आवृत्ति। देखो अगर शब्द आवृत्ति होंगे तो एमक अलंकार में हम पहुंच जाते हैं, अगर वर्णों की आवृत्ति हो तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं? अनुप्रास अलंकार, जिसका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही। 8 का सी, कौन सा? अनुप्रास अलंकार, ठीक, 8 का भी सी। चलिए ठीक। 9 नंबर क्या है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती? अब बताओ शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई जल्दी से बताओ। 9 नंबर सबको पता होगा, जिसको पता है जल्दी से आंसर कमेंट में लिखें, जिसको भी पता है। 9 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर, जल्दी से भाई, 1 2 3 फटाफट। जिसका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल सही पढ़ना है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड, ठीक, जिसका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 का, तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप, तपस्वी का स्त्रीलिंग बताओ, जल्दी से बताओ, स्त्रीलिंग बताओ तपस्वी का, तपस्वी, जल्दी से बताओ जल्दी से। 10 नंबर क्वेश्चन का, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? कमेंट में लिखो फटाफट। ए बी सी डी लिखना है कमेंट में, पूरा नाम नहीं निकला है, उसमें बहुत समय लगेगा। तो जिसका भी आंसर तपस्वी का ए आ रहा है बिल्कुल सही। 10 का जिसका भी ए है बिल्कुल सही है। 10 का है तपस्विनी, ठीक है, जिसका भी आंसर 10 का ए आ रहा है बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भाई क्वेश्चन बहुत है, जल्दी जल्दी से करना है आपको। आचार्य का पुल्लिंग शब्द होगा, आचार्य, आचार्य है, देख लो, आचार्य का पुल्लिंग शब्द बताना है, ना कि स्त्रीलिंग। आचार्य खुद एक स्त्रीलिंग है, ठीक है, इसका पुल्लिंग बताना है, जल्दी से बताओ कमेंट करके। आचार्य का पुल्लिंग शब्द, जिसका भी आंसर भी आ रहा है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई, आचार्य। आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? आचार्य, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, 12 देखो, पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है, पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन बताना है, एक वचन है, बहुवचन, द्विवचन, त्रिवचन, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 12, 12 का बताओ जल्दी से आंसर करके। पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन क्या है? कौन सा वचन? एक वचन है, बहुवचन, द्विवचन, त्रिवचन, जिसका भी आंसर देखो ए आ रहा है बिल्कुल सही है। एक ही वचन तो है, पुस्तक रखी है, ना कि पुस्तकें, अगर पुस्तकें होता तो बहुवचन हो जाता, ठीक, जिसका भी आंसर ए आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस प्रकार का प्रयोग हुआ है? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस प्रकार का? शिक्षक ने क्या पढ़ाया? पाठ पढ़ाया, तो बताओ कर्ता कारण हुआ या फिर करण कारक हुआ या कर्म कारक या अपादान? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, देखो हमने कारक चिन्ह आपको बता दिए थे सब। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से पृथक, संबोधन है और अधिकरण में पेपर, संबंध काकी के रारी रे, ठीक। तो बताओ क्या है? शिक्षक ने, देखो कर्ता ने, कर्ता, जिसका भी आंसर 13 का, जिसका भी आंसर 13 का बी आ रहा है बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है, 13 के भी, कर्ता कारक, कर्ता ने, कर्म होता कर्म को, ठीक। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुष, देखो सर्वनाम हमने आपको पढ़ा दिए हैं, सर्वनाम हमने आपको पढ़ा दिए हैं, तुरंत आंसर बताओ इसका, अगर जिसने पढ़ा है सर्वनाम, नहीं पढ़ा तो जाके क्लास में देख लो भाई पूरी, तुम लोग देखते ही नहीं हो क्लास में, फिर पता कैसे होगा? हर चीज वही आ रही है जो पढ़ा दिया है, सब वही क्वेश्चन है हिंदी के, देख लो जल्दी से बताओ। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के मैंने आपको बताया था ना, जिसका भी 14 का आंसर जल्दी से कमेंट कर। 14 का, 14 का आंसर जिसका भी ये आ रहा है बिल्कुल सही। कितने सर्वनाम होते हैं? 3 पुरुषवाचक है। कौन सा होता है? उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम में कौन आता है? उत्तर देने वाला, हम, मैं और हम। और मध्यम किसी का मतलब तुम, ठीक है, तुम और आप। उसके बाद अन्य में कौन सा? बे, वह, ये सब कौन से आते हैं? अन्य में। तो कितने होते हैं? 3, 3। देखो कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं उत्तम, सॉरी, उत्तम, एक होता है मध्यम और एक होता है अन्य, ठीक, ये तीनों होते हैं। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 पहुंचो जल्दी से। विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्यता कितने भेद होते हैं? जल्दी, चलिए जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से। विशेषण के मुख्यता कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्यता कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं।
जिसका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल सही पकड़े हैं। कौन सा कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो होता है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा? संख्यावाचक। ठीक, उसके बाद दूसरा होता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है संकेतवाचक। कौन सा होता है? संकेत। संकेतवाचक। और चौथा कौन सा होता है? गुणवाचक। गुणवाचक। ठीक, ये इसका मतलब क्या? देखो, संख्यावाचक में आपको गिनती दे जाए कि 2 3 4 5। परिमाण में देखो, परिमाण कितना, नाप तौल के बीच में, जैसे परिमाण देखो 1 किलो 2 किलो 5 किलो। ठीक है, संकेत में देखो, संकेत करे यह पेन किसका है, यह पेन किसका है, या फिर यह आम किसका है। ठीक है, वह घर किसका है, ये सब संकेत में हो गया। अब गुणवाचक में देखो, गुणवाचक में क्या होता है? गुड़, किसी का गुड़ दिया जाए, जैसे ये मीठा है, मतलब मीठा एक गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, गोरा है या काला, ये सब गुणवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे 16 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब 16 हम कैसे करेंगे? देखो, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है? ये बात अब बताओ, इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है? पथरीला, मतलब ये पत्थर और पथरीला, पत्थर अलग चीज है, पथरीला विशेषण हो गया। नमकीन, ठीक है, नमकीन, नमक अलग है और नमकीन विशेषण हो गया। बर्फ और बर्फीला, ईला ईन फीन, ये सब लग गए हैं, उसका मतलब ही आप समझ जाओ कि ये विशेषण है। लेकिन नमक, नमक ये विशेषण नहीं है, ये साधारण रूप है एक। ठीक है, तो जिसका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल सही है, ये नहीं है। ठीक है, 16 का डी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओ सॉरी, चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले क्या कहलाते हैं? बताओ, काल कहलाते हैं, संज्ञा या क्रिया या विशेषण? देखो, करने या होने, कोई काम करोगे तो मतलब क्रिया एक ऐसी चीज है जिसे कराने या होने का बोध करते हैं। तो जिसका भी आंसर सी आ रहा है, बहुत जल्दी कर दिया आप लोगों को, इंतजार भी नहीं करने दिया। चलो ठीक, 17 का सी, जिसका भी आंसर क्रिया आ रहा है, क्रिया करने या होने का बोध कराती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 18। समय नहीं दिया आपको, चलो इस बार में समय देंगे। 18 नंबर देखो, निम्न में से क्या काल कहलाता है? बताओ, काल क्या कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय, या क्रिया का समान रूप, या क्रिया का मूल रूप, या क्रिया का पूर्ण रूप? 18 का बताना है आपको, 18 का बताना है। जितना जल्दी बता दो उतना ही जल्दी आपको स्किप करना है। स्किप तो करना ही है, सबका आंसर आप लोगों को पता होगा। ठीक, जिसका भी आंसर देखो, जिसका भी आंसर 18 का क्या आ रहा है, तुम लोगों का क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से भाई, मेहनत तो करनी है, मेहनत तो करनी है, इस बार वर्दी तो लेनी है तभी तो। ठीक, जिसका भी आंसर ये आ रहा है, बहुत ठीक। ठीक, क्रिया के घटित होने का समय क्या है? काल कहलाता है। ठीक, समय देखो, समय ही आपको काल, काल क्या होता है? जो समय को दर्शाता है, वही काल। चलिए ठीक है, हमारा काल आ गया, समय आ गया है। चलिए 19 नंबर, संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जिसमें कोई, देखो, संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन वाले, संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन वाले, देखो हिंदी में होंगे लेकिन परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन लगेंगे संस्कृत वाले, तो वो कौन से होते हैं? बताओ, ये चीज तो आपको पता होगी, कौन से होते हैं वो? जिसका भी आंसर 19 का, जल्दी से बताओ, कौन से होते हैं? जल्दी बताओ, कौन से होते हैं? तत्सम, ये हिंदी में लगे हैं लेकिन लगते हैं संस्कृत भाषा में। ठीक, चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? अब इसमें से आपको तद्भव पहचानना है। मैंने आप लोगों को बता दिया तद्भव हम कैसे पहचानेंगे। देखो, आधा फादा जहाँ पे लिखा होता है, जैसे आधा रहा, कुछ संस्कृत भाषा में शब्द दिखे वो, तो समझो वो कौन से होते हैं? तत्सम होते हैं। जो संस्कृत में ना दिखे हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? तद्भव। तो ये क्या चीज है बताओ, जल्दी से बताओ। ठीक है, जिसका भी आंसर 20 का डी आ रहा, बहुत सही। 21 नंबर, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समान अर्थ, जिसका समान अर्थ, अर्थ वही हो, एक ही अर्थ हो, ऐसा कौन सा शब्द होता है? समान अर्थ बताने वाले शब्द, अलग अलग अर्थ बताने वाले कौन से होते हैं? और समान अर्थ, समान अर्थ बताने वाले शब्द कौन से होते हैं? जल्दी बताओ, समान अर्थ, शब्द अलग अलग लेकिन अर्थ एक ही होता है, जल्दी से बताओ। 21 का, 21 का जिसका भी आंसर देखो, पर्यायवाची होते हैं जो समान अर्थ बताते हैं। ठीक, क्या होते हैं? पर्यायवाची, जो समान अर्थ बताते हैं, शब्द अलग अलग होंगे, अर्थ उनका एक ही। देखो, जल नीर पानी, नीर का भी मतलब पानी होता है, जल का भी मतलब पानी होता है। ठीक, ये समान अर्थ बताते हैं। चलिए 22 नंबर, अग्रज का सही विलोम क्या है? अग्रज का, अग्रज का सही विलोम बताओ, अग्रज का।
अग्रज मतलब बड़ा भाई होता है शायद, अग्रज का मतलब ही शायद बड़ा भाई होता है। ठीक, इसका विलोम बताओ, इसका विलोम बताओ जल्दी, अग्रज का। जिसका भी आंसर देखो 22 का, 22 का जिसका भी आंसर ए आ रहा है बिल्कुल सही। अग्रज का मतलब अनुज, अनुज मतलब छोटा भाई। ठीक, इसका विलोम क्या हो जाएगा, अनुज। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 23। धन का मतलब क्या होता है, धन का मतलब अंक, अर्थ, स्वार्थ, कोष। देखो धन का मतलब आपको इसी में से दिखाई दे रहा है, धन का मतलब ही होता है कोष। कौन से सरकारी कोष से भैया खर्चा हो रहा है, मतलब धन। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 24। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए शब्द, एक शब्द क्या होगा, जिसने अपने जीवन पर स्वयं लिखी हो। अगर मैं अपने जीवन पर स्वयं एक कथा लिख दूं तो मैं उसको क्या बोलूंगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। मैं अपने जीवन पर खुद ही कथा लिखूंगा तो जिसका भी आंसर 24 का, 24 का जिसका भी डी आ रहा है बिल्कुल सही है। कौन सी होती है, आत्मकथा, अपने बारे में खुद ही लिखना, अपने जीवन की कथा, आत्मकथा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। अन्य और अन्य युग में से सही, ये भी सब क्वेश्चन बनते हैं जितने भी हमने आपको बताए। देखो स्किप मत करना ये चीजें, ये ना सोचना ये पेपर में यही चीजें क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगी, इसीलिए मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। तुम लोगों को लग रहा है ये कंटेंट बहुत बेकार है, लेकिन यही कंटेंट सबसे बेस्ट है आप लोगों के लिए। ये क्लास छोड़ना, स्किप बिल्कुल करना आपको नहीं है। चलिए 25 का जल्दी से बताओ, 25 का, 25 का, 25 का अन्य और अनाज। देखो अन्न मतलब अन्न, अन्न तो चीजें हम कॉमन यूज करते हैं, अन्न मतलब अनाज हो गया। अब अन्य मतलब एक दूसरा, अनाज और दूसरा। ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी लेके चलो। ठीक, जिसका भी आंसर ए आ रहा है बिल्कुल सही। अन्य मतलब अनाज और अन्य मतलब दूसरा। चलिए ठीक, अभी और क्वेश्चन है 5। चलो निर्गुण, निर्गुण शब्द में उपसर्ग बताओ, निर्गुण, निर्गुण शब्द में उपसर्ग बताओ। 26 का, कल क्वेश्चन 21 हो पाए थे ना, उसी में से 5 क्वेश्चन आज फिर से ले आए। निर्गुण शब्द में उपसर्ग, निर्गुण शब्द में उपसर्ग क्या है, निर्गुण। ठीक, निर्गुण में उपसर्ग क्या है, निर्धन गुण। तो क्या होगा, उपसर्ग पहले वाला उपसर्ग होता है, बाद वाला जो मूल रूप होता है। गुण एक मूल रूप है, निर्धर, निर मतलब निर्गुण। जिसका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही है। ठीक, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, जल्दी से करो, समय कम है। खिलौना शब्द में मूल रूप, खिलौना शब्द में मूल रूप क्या है, चलो बताओ, खिलौना में मूल रूप बताओ। औना, औना मतलब एक प्रत्यय इसमें लगा दो, खिलौना हो जाएगा। अब ये भी बता दिया मैंने, अब सोचो। खिल नहीं होगा भैया, खिल नहीं होगा, गलत कह रहे हो तुम। ठीक, अब एक ऑप्शन काट दिया, जिसका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल सही। खेल, मूल रूप क्या है, खेल। ठीक, चलिए ठीक, खेल, जिसका भी आंसर बी आया बिल्कुल सही है। 27 हो गया, अब 28 नंबर देखो। स्वर संधि में किसका मेल होता है, स्वर संधि में किसका मेल होता है, किसका किसका मेल होता है स्वर संधि में। स्वर संधि हमने आपको संधियां पढ़ा दी सब कुछ। व्यंजन संधि में देखो किसका मेल होता है, स्वर प्लस व्यंजन भी हो सकते, स्वर प्लस व्यंजन भी हो सकते, व्यंजन प्लस व्यंजन हो सकते, और व्यंजन प्लस स्वर भी हो सकते, लेकिन स्वर संधि में, लेकिन स्वर संधि में हमेशा आपको स्वर प्लस स्वर ही दिखेंगे, तभी स्वर संधि होगी, स्वर प्लस स्वर, ना कि व्यंजन। ठीक, स्वर प्लस स्वर जहां पे दिख जाए तो वो कौन सी संधि है, स्वर, स्वरों का मेल होता है। ठीक, चलिए 28 के बाद 29, 29 नंबर बताओ। उन्होंने कहा जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि, उन्होंने कहा जाना है मतलब अजीब सा दिख रहा है। तो किसमें देखो, उन्हें, उसे, वह, ये, वे, सब मैंने आपको क्या बताया, ये क्या होते हैं, सब सर्वनाम होते हैं। तो इसमें देखो क्या, उन्हें, उन्हें नहीं होना चाहिए यहाँ पे, होता उन्हें जाना, कहाँ जाना है, उन्हें कहाँ जाना, उन्होंने नहीं, उन्हें कहाँ जाना है। तो कौन सा मैच खा रहा है, सर्वनाम संबंधी। तो गलत क्या है, इनको सिर्फ लिखना था उन्हें, सिर्फ ये लिखना था उन्हें कहाँ जाना है, उन्हें कहाँ जाना है। इन्होंने लिख क्या दिया, उन्होंने, तो ये किस में अशुद्धि है, उन्होंने मतलब सर्वनाम में अशुद्धि है। ठीक, चलिए 30 नंबर। सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है, सामासिक पद को अगर तोड़ दो, देखो सामासिक मतलब वहीं से दिख रहा है, तो कैसे तोड़ोगे, समास धन इक, तो क्या हो जाएगा सामासिक। तो ये क्या है बताओ, इसको तोड़ना का मतलब है, जल्दी से बताओ, समास विग्रह। ठीक, जिसका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही पकड़े हैं। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होगी। 30 क्वेश्चन में से आपके कितने सही गए वो आपको कमेंट में लिखना है। क्लासें आपको कैसी लग रही हैं, आपको क्लास किस सब्जेक्ट से चाहिए, किस में आपको प्रॉब्लम आ रही, आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा, तो वो चीज़ हमें कमेंट में बताओ, मैं वो चीज़ को जरूर लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, क्लास को शेयर जितना कर दो उतना ही सपोर्ट आपका हमें मिलेगा। ठीक है, आप हमारे लिए इतना सपोर्ट कर सकते हो, बस क्लास को शेयर लाइक्स
और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर सकते हो। ठीक है, हम लोग आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। और कल हो सकता है कल शाम को आपको एक प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। डेली प्रैक्टिस सेट आपको एक लगाना जरूरी है। आंसर आपको 4 घंटे में दिया जाएगा। ठीक, 2 घंटे में आपको पेपर पूरा सोल्व भी करना है, ना कि 4 घंटे समय लगाना है। 4 घंटे बाद आपको आंसर की मिल जाएगी तुरंत। ठीक है, तो भाई इतना सब करना आसान बात नहीं है। इतना सब करना आसान बात नहीं है, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ आप एक लाइक शेयर कमेंट करना। आप जितना शेयर कर सकते हैं उस इतना अपने तरफ से कर सकते हैं, उसमें आपको कुछ नहीं जाता है। लेकिन हमारे लिए वो ही बहुत है। सिर्फ आपका शेयर करना ही मेरे लिए बहुत है, इसीलिए इतना कंटेंट आप लोगों के लिए मैं लेके आता हूँ। ठीक, तो प्रैक्टिस सेट भी फ्री, आपको हर चीज़ फ्री मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं पढ़ने के लिए। आप लोगों को अगर दिक्कत है पढ़ने, मतलब कहीं से ग्रुप मतलब वो नहीं ले पा रहे हैं, आप सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको फ्री में सब कुछ मिलेगा। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े तो आप हमारे इंस्टाग्राम में जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम में जो हमारा चैनल ब्रॉडकास्ट चैनल लिखा है उसको ऐड कर लीजिए, उसमें भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। देखो व्हाट्सअप ग्रुप ओवर हो चुका है, 10,024 लोग जुड़ चुके हैं, आप उसमें एक्स्ट्रा नहीं जुड़ सकते, इसीलिए हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ओवर हो चुका है वो। तो भाई साहब, आप इंस्टाग्राम अगर चलाते हैं तो सुमित कुमार यूपी पुलिस के नाम से मेरी आईडी है। ब्रॉडकास्ट चैनल को ज्वाइन कर लो, वहीं पे आपको प्रैक्टिस सेट डेली मिल जाएगा और आंसर की मिल जाएगी। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर मेरा लगा ही हुआ है। आप लोगों को अगर व्हाट्सअप नंबर चाहिए होगा, अगर ऐड नहीं हो रहे, तो आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर भी जल्द जल्द प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, और सभी को एक बार फिर से गुड नाइट, बाय बाय।